आप ना बंद करें इसे, जल्दी जल्दी बंद कर दें, उधर चल के बात करते हैं। चलो ठीक है। ये बताएं कि एक पेटी में से कितना शहद तैयार हो जाता है? एक तो पेटी ये में खान साहब बताएं, जब इन्हें भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है? तो ज़्यादा से इसको ज़्यादा हमें पेशावर में बेचता हूँ। क्यों मार्केटिंग उधर ही है, सब कुछ शहद उधर और ही दूसरा सरसों का इनका रेट मुख्तलिफ है। जी, इनका रेट मुख्तलिफ होती है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, आज हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। ये वो खान साहब है जो पेटी में शहद तैयार करते हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि शहद कैसे तैयार होता है, ये मक्खियाँ अंदर कैसे लेके जाते हैं पेटी में, और दूसरी चीज़ है कि ये पेटी में बच्चे भी पैदा करवाते हैं। शहद की मक्खी के बच्चे भी इधर पेटी में पैदा होते हैं और उसके बाद शहद भी इसके अंदर ही तैयार होता है। तो जानते हैं इनसे कि ये क्या तरीक़ाकार है और कैसे ये माशाल्लाह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है गुलवज़ीर ख़ान। तो कौन सा इलाका है आपका? मेरा इलाका है पेशावर। माशाल्लाह, इतनी दूर से आए हैं आप इधर पंजाब में? जी जी बिल्कुल, इतना दूर से आए क्यों, इसलिए इधर आए। इधर सरसम वगैरह ज़्यादा है। दूसरा बात ये, इधर इलाका जो है ना थोड़ा सा गर्म है। सरहदी इलाके में सर्दी ज़्यादा लगती है, सरसों में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इधर दूर आते हैं। मजबूरी की वजह से, मजबूरी ये है कि मैं इधर दूर आई, क्योंकि इसको तो फिर अच्छा हिफाजत में कर रहा हूँ। तो सीज़न जब आ जाएगा तो फिर सीज़न में अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। तो इधर पहले तो ये मुझे बताएं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो अब खान साहब आप हमें ये बताएं कि ये जो मक्खी है पेटी में, जी, ये मक्खी में शहद कितनी देर में तैयार हो जाता है पेटी में? ये टाइम का बात होती है। कभी ऐसा होती है तकरीबन 8-10 दिन, 12 दिन में बनेगा, तो 20 दिन में लग जाएगा, 25 दिन भी लग जाएगा, तकरीबन कई महीने भी लग जाएगा, 4-5-6 महीने में। जिसी तरह तकरीबन 8वें महीने 15-20 तारीख को बाद उन्होंने, तो मैंने सीज़न शुरू हुआ, बेर का सीज़न शुरू हुआ, उसके बाद तकरीबन 2-2.5 महीने उस सीज़न पे मैंने लगाए थे। 2-3 बार शायद निकालता हूँ। तो फिर उसके बाद तकरीबन तीसरा महीने में तो फिर हमें दोबारा फिर शायद निकालते। उसका माल्टा वगैरह होती है, फुलाई होती है, बरसिन होती है, मुख्तलिफ शायद होती है। तो उसकी जिधर भी फूल होती है उसके पीछे हम जाती, कि दूर दूर तक हम जाता हूँ, लेकिन जंगल में रहता हूँ। मतलब कि तोरिए की फसल है, बेर की जो बेर है, बेरी का दरख्त है या बरसें वगैरह है, इस पे ये ज़्यादा खाना खाने जाती हैं? ये खाने का इसलिए जो बरसीन में होती है इसको शहद जल्दी बनती है। फुलाई में इसी तरह होती है। मक्की अच्छी होती है। मक्की का नफरी जो होता है ये हम तो वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चा ज़्यादा देगा, मक्की आइंदा के लिए ताकतवर बन जाती है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि अगर आपने किसी और जगह अपना डेरा लगाना है तो फिर आपका तरीका क्या होगा? आप कैसे ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे? मक्खी को कैसे आप वहाँ पे लेके जाएंगे? ये इसमें तो बहुत सारी काम है ना। तो ये रात को हम लोड कर रहा हूँ, गाड़ी जब मैं कर रहा हूँ लोडिंग, तो दूसरी जगह पे मैं शिफ्टिंग हम कर रहे, तो रात को करना ही है। तो फिर मेरा जल्दी, हम लोग कोई भी हो, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उधर टाइम पे उधर ही पहुँचना ही है। और बात ये, कोई रास्ते में फाटक होती है पुलिस वगैरह, तो ये मक्खी वाला जो है ना ये तंग करता है। इसलिए तंग करते हो, तो पैसे के लिए तंग करते हो, नंबर दे दो, तो इस वजह से कोई मुश्किल होती है, ये होती नुकसान होती है कि पेटी मर जाता है। जिसी तरह सब्ज़ी होता ही है, जो सब्ज़ी में जो गैस होती है तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये भी इसी तरह सांस लेती है गाड़ी, इस तरह जैसे जिस तरह तनूर होती है, ये भी इसी तरह हवा इनको नहीं लगते, इस वजह से तो ये मर जाती है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो सारी गाड़ी को ख़तरा होती है कि सारा गाड़ी भी मर जाएगा, तो फिर वो काफ़ी नुकसान है। जी खान साहब, ठीक हो गया। तो ये बताएं कि एक पेटी में से कितना शहद तैयार हो जाता है? एक पेटी में फ़र्क होती है। पेटी में कोई सीज़न में अच्छा पेटी होती है, तकरीबन 4 किलो से लेकर 8 किलो तक तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता तो ये फिर माशाल्लाह पेटियाँ तो आपके पास बहुत सारी हैं, तो इतना वाफिर मिकदार में जो शहद है फिर कहाँ वो बेचते हैं आप? हम ये तो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर में बेचता हूँ। क्यों, मार्केटिंग उधर ही है, सब कुछ उधर ही, इनका दवाई वगैरह कुछ भी है उधर ही मिलते हैं। उधर फिर जब सप्लाई होगा कोई और ममालिकों का, तो उधर से ये बताएं कि पंजाब में अक्सर शहद ख़रीदने वाले तो बहुत सारे हैं, इधर रेट आपको सही मिल जाता है?
इधर रेट सही मिलते हैं। बात ये है कि इधर लोग जो है ना, एक बात ये तजुर्बा किसी को नहीं है, इसलिए कि कोई हम बेचता नहीं है। दूसरा बात ये लोग बनाती है मसनवी लोग शहद, मसनवी शहद वो चीनी मिलाकर कोई चीज़ मिलाकर तो वो बेचता ही है। तो फिर उनको जो शहद अच्छी शहद है, अभी वो मक्खी वाला पे वो भी भरोसा नहीं करता, फिर ये दूसरा पता नहीं किसी ने भेजेगा तो फिर वो बोलते हैं कि इसका शहद है जो इसी तरह ये इसे ना ले। जो शहद हम बेचते हैं वो सही शहद जो बेचता हो हम, उसका पैकिंग सही होती है तो फिर वो सोचेगा कि ये शहद सही है। मसला ये होगा कि 2 नंबर 3 नंबर आजकल समझो कि वो शहद जो है ना लोग बनाती ही है, ग्लूकोज वगैरह मिलावट करती है, चीनी कोई चीज़ से बनाती ही है। आप ज़्यादा पेशावर की जो आलमी मंडी है शहद की, वहाँ पे जाके बेचते हैं? जी, मैं वहाँ पे जाके बेचता हूँ, तो उधर मार्केटिंग के हिसाब ही वहाँ बेचता हूँ, लेकिन क्या रेट कोई क्या चीज़ का रेट है, लेकिन मुख्तलिफ रेट उन्हें उनका। मतलब फ़ी किलो का क्या रेट है आपका? बात ये शहद जो है ना मुख्तलिफ फूल के शहद होती है, तो फिर इसको जब वो हम बेचता हो, ये फुलाई का शहद जो है ना इसका अलहदा रेट है, और बरसिन का जो है अलहदा है, को मुख्तलिफ रेट होती है। बेर का जो है अल्लाह शहद जो है ना वो बेर का होती है, और कोई और पहाड़ों का फूल होती है वो शायद वो पहाड़ों में होती है, लेकिन इधर आबादी में इधर नहीं होती। जी शुक्रिया। आप बताएं क्या कह रहे हैं आप? ये बेरी का शहद और दूसरा सरसों का, इनका रेट मुख्तलिफ है? जी, इनका रेट मुख्तलिफ होती है। बेरी की शहद जो अल्लाह शहद जो है ना वो बेरी की सारी तो बाहर मुल्क से जाती है, लेकिन तो शहद दूसरा जो होती है ये कोई दवाई वाला फैक्ट्री जो होती है, दवाई वाला फैक्ट्री वाला वो भी लेता ही है, उसको दवाई में फुलाई का होती है और सरसों का होती है, बाकी बरसिन का होती है, सफ़ेदे का होती है, काफ़ी सारे किस्म शहद है। तो ये खान साहब बताएं, जब इन्हें भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है? तो इसको हमें चेक करता हूँ, तो फिर उसको फ्रीम जो अंदर इसमें फ्रीम है, तो हमें देखता हूँ कि जब भूख लगता है इनको तो फिर हम शीर बना के चीनी से तो फिर वो इनको देगा। जब लाते बाहर से रस मिलते हैं फूल में, तो ये चीनी फिर ये खाने का ज़रूरत नहीं है ना, उसके बाद चीनी खाता है। नहीं, अगर वाफर मकदार इनको खाने के लिए वहाँ मिल जाती है तो फिर भी चीनी खाता है या नहीं खाता? नहीं, फिर चीनी नहीं खाती है ये, क्योंकि ये बाहर शहद जो है ना, शहद बहुत अच्छा चीज़ है, ताकतवर होती है, इसका बहुत दूर से मुश्क इनको लगता ही है। जब ये हवा पे उड़ गई तो मुश्किल उसको पता लग गया कि इस पास में शहद का रस मिलता है, इधर ही फूल ज़्यादा है, इधर ही तोड़ रही है, इस वजह से तो उनको खुद इतना मुश्क इतना ज़्यादा तेज़ इनको जब सूंघ के तो उसको पता लग जाएगा कि इस इलाके में शायद हमको मिलेगा, खुराक मिलेगा हमको, तो फिर उधर ही जाती है। नहीं, ये डब्बे जब वापस आती है शायद लेकर जी खुराक, तो फिर अपने डब्बे में पहुंच जाती है, अपना डब्बा ये पहचान लेती हैं? जी, ये अपना डब्बा पहचानते ये माशाल्लाह। तो ये छोटी, लेकिन अकल जो है ना, अकल इसको बहुत ज़्यादा ही है। जिस तरह हम तुम जैसा लोग जो होते हैं ना, अपना घर पे जाता वो इसी तरह ये भी अपने घर पे जाती है। इसमें गेट में जो है ना गार्ड रखी हुई है, गार्ड जब रखी हुई है, दूसरा कोई और पेटी का मक्खी जो है ना वो नहीं छोड़ते अंदर। अच्छा, हाँ, पेटी का जब मक्खी चला जाता है इनके अंदर, उसको मार देता है? हाँ, वो मारता ही है, वो नहीं छोड़ता ही है। अच्छा। फिर सारी शायद कटी हो जाएगी, कटी में सारे मरवाते इत्तिफाक करके, फिर वो नहीं छोड़ता ही है। पठानों वाली बोली है, इसमें कोई शेर, कोई गाना, कोई ऐसी चीज़ सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुना दें एक दो शेर। नहीं, मैं तो सुनाता हूँ, कोई चीज़ जो आपको आती है वो सुना दें आप। मैं अब ये तुमको मैं क्या, बहुत परदेसी बंदा जो है ना, उसका दिल में खामखा कुछ होती है, कुछ राज होती है। परदेसी जब बंदा परदेश होगा तो सब कुछ उनको कुछ न कुछ भी याद आती है, लेकिन अभी इधर मैं याद आता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकता कि थोड़ा सा कुछ सुना दें आप। एक आधा शेर बना दें। इधर ज़रा। ये हमारा अपना शेर है, थोड़ा बहुत मैंने बनाए थे ये ना। सही है, पश्तो में जमाल स्तरगु की कीचर तलाड़े, दरपसी लटोम दश्ती शाड़े चर तलाड़े, स्ता अशिकी माता दा से दर्द पजल राकड़ई,
चिला तुरुम्र में नहीं रीगी चर तलाड़े। इसका क्या वाह जी, क्या बात है। पंजाबी में या उर्दू में थोड़ा सा इसका तर्जुमा का तो ये जब एक दूसरे की ज़ुबान चेंज करते हैं थोड़ी बहुत फर्क आती है। जब उर्दू में जो है ना पश्तो में तब्दील कर रही है तो फिर उसी तरह मज़ा नहीं होती है। जब यहाँ पश्तो उर्दू में चेंज कर रहे हैं तो फिर भी उसी तरह मज़ा नहीं। वैसे मैं थोड़ा सा बता रहे हैं। वो बात आपको ठीक है मफ़हूम। भाई तुसी कुछ चीज़ सुनाना चाहोगे? खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिशां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत ये दुनिया रिश्ता ओ पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया रिश्ता ओ पैवंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद है ज़मानो मकां की ज़ुन्नारी, खिरद है ज़मानो मकां की ज़ुन्नारी, ना है मकान ज़मा ला इलाहा इल्लल्लाह, किया है तूने मुताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुले लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जुमात के आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जुमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। मेहरबानी जी खान साहब, आप हमें थोड़ा सा ना इसका अंदर से जो किस तरह का ये ढांचा है इसका। चल सही दिखाता वो। चल मैं खैर अपने बारे में तुमको जाली लेके आऊँगा तो जाली पहनो, अगर मैंने नहीं पहना कोई मसला नहीं है। और जाली फड़ाओ, जाली रावड़ा ये साल पे डालना करो ना। दोस्तों ये खान साहब ने हमें जाली दी है, ये जाली पहनकर हम अंदर जाएंगे, वरना मक्खियाँ इतना काटेंगी कोई हमारा चेहरा भी पहचान नहीं पाएगा। तो इसीलिए खान साहब की ये मोहब्बत है, इन्होंने ये हमें जाली दी है, ये जाली पहनकर हम अंदर जाएंगे और आपको अंदर की सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। लो जी दोस्तों, हमने जाली पहन ली है, अब हम खान साहब वो सामने खड़े हैं, अब इनके साथ हम जाएंगे और अंदर का जो है वो जानकर जल्दी आपको दिखाएंगे। आ जाए जल्दी। लो जी, ये अंदर का जो निज़ाम है सारा वो आप देख रहे हैं, मक्खियाँ किस तरह अपना खाना खा रही हैं और बच्चे भी दे रही हैं। तो एक एक पेटी खान साहब हमें दिखा रहे हैं। बहुत सारी मक्खियाँ अंदर, बस आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें इन बेचारियों को। जी 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 जी, ठीक हो गया। लो जी, कितनी है इसमें? ये मक्खियाँ आप देख रहे हैं, जो है ना ये अभी नया फ्री में शाह साहब। तो इसको और थोड़ा पीछे हो के लो। हाँ जी, इसका हाँ जी, मेरा भी आवे उंगल विच।
अच्छा बैठ बंद है अभी तो नहीं। जी आप देख रहे हैं किस तरह से ये मक्खियाँ अपना खाना खा रही हैं और बच्चे भी दे रही हैं। क्या बात है खान साहब आपकी? जी बात ये है कि ये तुमने देखने के बोला था कि आपकी इसका मक्खी जो है ना अंदर अच्छा, से ये दिखाओ अंदर है? किसी तरह बैठते अंदर ही। इसकी जाली है, ये भी खुद ही ये हाँ। तैयार करती हैं? जो ये छोटा सी बारीक शीट हम बनाते ही ये पेशावर में अच्छा कोई छैना से आती है, हम्म, तो फिर उस मतलब वो शीट का सिर्फ निशानी होती है। तो फिर इस फ्रेम में हम बन कर के नहीं कुछ नहीं बोलता, तो ये फिर उसमें अपनी मुताबिक घर बनाती है। इसका अभी ये इसको मल्क का बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं। देखो अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आप, जी जी, ज़रा नज़दीक जूम करो। दिखाएं दिखाएं थोड़ा सा। ये कुछ मल्क, नहीं होता, टेंशन ना लो। ये मल्क है, ये देखो ये मल्क है, मल्का बादशाह, ये वही, ये सारा अंडा ये देते ही है। ये बादशाह ये सारा अंडा ये देते ही। अभी ये प्रेम जो है ना, इस प्रेम में अभी ये मल्का जो है ना अंडे डालती है। ये अभी ताज़ा नया नया अंडा डालते हैं। तुमको मैं दूसरा प्रेम में दिखाऊंगा। जी, नहीं, ये इस पेटी में कितना फ्रेम है? इस पेटी में तो आता है ये टोटल 10 प्रेम। अच्छा, 10 फ्रेम होता है। हाँ, इसमें टोटल 10 प्रीमा आती है। तो ये टाइम टाइम का बात है, कभी मक्खी ताकतवर होते हैं, कभी कमज़ोर होती है। अब मक्खी को अभी इस बच्चे से जो है ना, इस बच्चे से अभी तकरीबन अंडे से कीड़ा बना हुआ है। ये पहला जो बच्चा देता है, इसे कीड़ा बन के फिर इसे बच्चा होते हैं। तो मैं तुमको दूसरा और प्रीम दिखाऊंगा। नहीं, ये अब ताकतवर मच्छी है या कमज़ोर है? नहीं माशाल्लाह अभी अच्छा है ये। अभी ये कमज़ोर मक्खी है या ताकतवर है? नहीं माशाल्लाह अभी ठीक है, अभी ये ठीक चलते अभी हैं इसको वक्त के पराग मुताबिक पूरा जो है ना, हम्म। ये अभी ठीक चलते ही है। थोड़ा सा कैमरे के सामने कर लें। तो इसको अभी ये जो है ना इधर से यहाँ से इस इलाके में जो है ना हर किसी वक्त में शहद डालती है। नीचे जो है ना अभी ये बच्चा ही है, ये नीचे बच्चा डालती है। अभी बच्चा सील करते हैं, बंद करते हैं, तो फिर उसको बाद निकालते ही है। ये जब वो अभी ये तीसरा प्रीमी जो होता है, तीसरा किस्म बच्चे होते हैं, और चौथा प्रीमी तुमको दिखाऊंगा उसका शायद बच्चे जो है ना वो शायद सारे सील हुए हैं। मतलब उसका अभी तक वो निकलने का थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, इस बच्चे को ये बना हुआ जो ये शहद है या मक्खी का घर है? ये नीचे जो है ना, नीचे सारी बच्ची, ऊपर जो तुमको देखता है ये नीचे वाला सारी बच्चा। मैंने तुमको पहले तो बोला था कि अंडे डाले थे, दूसरे में कीड़ा बन के अंडे से। अच्छा। ये तीसरा प्रेम जो है ना अभी इस बच्चा ही है। नहीं तो खान साहब, जब आप शहद निकालते हैं जी। ये अंदर वाला ये सारा छत्ता आप उतार लेते हैं? जी जी, ये सारा बच्चे छोटे जो होते हैं वो कैसे? नहीं, ये सारा छत्ते जो है ना, छत्ते हम ख़राब नहीं कर रहे हैं। ये मशीन के ज़रिए हम ये शहद निकालते ही है। नहीं तो जी मक्खी ठीक उस वक्त फिर नीचे चली जाती इसमें डब्बे में। जी, मैं ये साफ कर रहा हूँ, उसके बाद में तो मैं तंबू में या कमरे जिधर भी हो उधर में ले जाके उधर ही मैं निकालता हूँ मशीन के ज़रिए में। जी चलो जी, मैं वापस ले गया। अस्सलाम वालेकुम। चलो खान साहब रख दें। नहीं तो इकट्ठे हो गए, आ जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बगाओ का आगे करके दिखाओ। ये जिस मशीन में आप ये शहद निकालते हैं, वो मशीन भी ज़रा दिखा दें हमें। मशीन ये जब ये मशीन में डालते हैं मैं डालता हूँ, मशीन है। हाँ। मशीन उधर मैंने साथ नहीं रखे कि वो हमारा तंबू में सामान मेरे साथ ज़्यादा ही है। हाँ। उधर किसी दुकान पे रखे बकायदा वो वगैरह और सामान भी उन्होंने साथ उधर ही रखा ही है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये इधर कोई मशीन नहीं पड़ी आपके पास? नहीं, इसके शहद को मशीन होती है, एक मशीन होती है, वो मेरे साथ ही नहीं रखा है। उधर मैंने रखा था, तो मैंने सोचा कि अब हमारे साथ इधर तंबू में सामान ज़्यादा है, इसलिए मैंने साथ नहीं रखा ही है। अच्छा। जी, वो भी ये छत्ता फिर उसमें डालते हैं, वो उसको चक्कर देते हैं। जी जी, फिर वो हमें घुमाता हो, इसका सील होगा। ये शहद जो होती है जब पक्का होगा तो फिर इनको सील होगा। अच्छा। सील होगा जब उसके मेरे साथ इसका अपना सामान जो होता है उसके सील जब ने
कूल नहीं टूट कर फिर उसका सुराख जो है ना मुंह, उसको सुराख का मुंह जो है बंद करके सील के, तो फिर बाद उसमें तो शायद फिर प्रीम मशीन में डाल के, मशीन में जब वो फिरेगा तो उसी तरीके में हम निकालते शायद। फिर ये आलमी मंडी से लोग बाहर से आते हैं शायद खरीदने, या इधर के लोग ही खरीद कर वहाँ पे? ये पहले तो कारोबार अच्छा था, तो ये बाहर से लोग आ रहा था ज़्यादा से ज़्यादा अरब लोग इधर ज़्यादा उनकी ख़रीद फरोख्त कर रहा था। हाँ। अभी जो करते ही ये इधर का लोग होती है, इधर ख़रीद कर फरोख्त इधर ही करते हैं, तो फिर उधर ही बेचते हैं। किसी को अपनी दुकान ही होती है, उधर मार्केटिंग होती है, जिस तरह पेशावर में होती है उधर भी इसी तरह। फिर वही लोग जो है ना इन लोगों से लेते हैं। साहब आप ना बंद करें इसे, जल्दी बंद कर दें, उधर चल के बात करते हैं। चलो ठीक है। लो जी, खान साहब ने अंदर का जितना भी नज़ारा है मक्खियों का वो हमें करवाया। वो माशाल्लाह मक्खियाँ अपना खाना भी खा रही हैं और साथ साथ शहद भी जो है वो इंसानों के लिए छोड़ रही हैं। तो आपको ये भी पता है कि शहद में शिफा है, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बड़े मुश्किल तो ए देख लो, ये आप देख लें, हम बड़ी मुश्किल में खड़े हैं। मक्खियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ रही हैं हमारे दिन में, ये दिन में नहीं दिखाते हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने हमें इस चीज़ को दिखाया और विज़िट कराया, ये इनकी बहुत मेहरबानी है। चल थैंक यू। लेकिन मैंने ये बोला था कि अभी ये टाइम जो है ना तो फिर किसी टाइम आ जाऊँगा, तुमको सही तरीके से मशीन वगैरह सब कुछ मैं तुमको दिखा सकता हूँ, डिटेल इसको सबको तुमको मैं बता सकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया खान साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं, शुक्रिया। ओके।